ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2026 के पेपर में। क्वेश्चन क्या था, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया है जीरो के, और बताना है कि इसके मान लो कुछ रूट्स होंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक रूट क्या 1 से 1.6, 2 से 3, 1.6 से 2 या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हम लोग के पास एफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो इसके रूट्स निकालने पे आओगे तो टफ पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रा भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे अगर, मान लो अगर हल्का फुल्का ग्राफ भी बन गया जिसका आइडिया लग गया कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव है, तो फिर हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि रूट्स किस रेंज में, क्योंकि हम लोग से परफेक्ट रूट भी नहीं पूछा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ कुछ वैल्यूज दी हैं, ठीक है, इनका हेल्प लेंगे हम लोग। एक नंबर लाइन बनाते हैं, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 1.6 है और ये 2 है, ठीक है। अब इसको हटाते, और 3 भी है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, इसकी रेंज, इसकी डोमेन क्या है, आर, एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जिसमें साइन एक्स और ये कट जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये एफ डैश है। अब ध्यान से देखो, तो 2 माइनस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो फिर अगर 2 माइनस -1 से 1 कोई भी नंबर करोगे तो बीच में पॉजिटिव आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होगी, ये पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा खाली एक्स पे। मतलब कि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। और अगर एक्स पॉजिटिव रखोगे तो फिर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। और ये जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे ही होगा बस, ठीक। और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा बनेगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव पे पॉजिटिव हो रहा है, एक्स नेगेटिव पे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग 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 जीरो और फिर पॉजिटिव, यानी कि लोकल मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब x इक्वल टू जीरो पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। x इक्वल टू जीरो डाला यहाँ पर, जीरो, ये भी जीरो हो गया, और माइनस कॉस जीरो -1, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जीरो पे -1 वैल्यू लेगा, और फिर इसके बाद इंक्रीजिंग, और इसके बाद मतलब इसके बाद डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग, और इधर भी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फिर अब इसमें देखो ट्रिक क्या है, रूट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस में क्या दिया था, एक ये रेंज दी थी, एक ये रेंज, एक ये रेंज, एक ये रेंज दी थी, 4 ऑप्शन थे, ये 4 रेंजेस दी थी। तो इस रूट का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इस रूट को देखते हैं। अब देखो हमें इसमें बताना क्या है कि 0 तो चलो यहाँ पर आएगा, 1 कहाँ पर आएगा, 1.6 कहाँ पर आएगा, 2 कहाँ पर आएगा, और 3 कहाँ पर आएगा। बस जैसे ही हम लोग को कोई वैल्यू यहाँ और कोई वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, तुरंत हम लोग को वो रेंज मिल जाएगी, ठीक है। वो वाला ऑप्शन टिक, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, और 2 रूट भी है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसका क्या तरीका है, हम लोग हर एक वैल्यू डाल के देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहली बात तो एक बार 2 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो जब 2 डाल के देखेंगे तो इसमें 2 डालोगे तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 साइन 2 माइनस कॉस 2, ये 2 रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 और माइनस 2 साइन 2 माइनस कॉस 2 है, ठीक है। अब इस 4 को अगर मैं इस तरह तोड़ दूं, 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और ये वाले 2 को इस साथ कॉमन ले लूं, मतलब 2 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन 2, इस वाले 1 को इसके साथ यूज कर लूं, प्लस 1 माइनस कॉस 2 प्लस एक यहाँ पर 1 है। तो तुम ध्यान से देखो कि 1 माइनस साइन 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन 2 की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, ठीक है। साइन 2 की वैल्यू अगर 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी, 1 से कम ही हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही होती है 1 से लेकर -1 के 1 के बीच में। तो ये चीज पॉजिटिव होगी, वैसे ही ये चीज भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि 2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा यहाँ कहीं 2 आएगा जिसपे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, 2 से 3 के बीच में तो रूट नहीं ही मिल सकता, ठीक। अब देखो 1.6 पे चेक करते हैं। 1.6 एडवांस वालों ने 1.6 नंबर क्यों दिया, इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें आइडिया होगा कि पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, जो होती है 1.57 रेडियन,
उससे तुम फिर गेस करोगे कि 1.6 क्यों दिया गया था, क्योंकि 1.57 से थोड़ा सा बड़ा 1.6 है। अब 1.57 क्यों? जब तुम कॉस का ग्राफ बनाओगे कॉस एक्स का, तो वो कुछ इस तरह बनता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है? π/2, यानी कि 1.57, यानी कि 1.6 इधर आएगा, तो कॉस ऑफ 1.6 होता है नेगेटिव, ठीक है। कॉस ऑफ 1.6 होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर जब तुम 1.6 रखोगे और यहाँ से x कॉमन लोगे, मतलब 1.6 कॉमन लोगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 1.6 कॉमन लिया, 1.6 माइनस साइन ऑफ 1.6 माइनस कॉस ऑफ 1.6। अब देखना इधर, ये पॉजिटिव है, साइन 1.6 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी, तो 1.6 माइनस जब कुछ करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस कॉस ऑफ 1.6, कॉस ऑफ 1.6 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1.6 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब 2 के पीछे आएगा 1.6 जिस पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है 0 पे तो नेगेटिव ही है, यानी कि ऑप्शन या तो ये है या तो ये है। इसका मतलब जो गेम चेंजर होगा वो 0.1 होगा, ठीक है, वैल्यू 1 होगी। अब देखो, इसमें तुम 1 डालोगे, f ऑफ 1 डालोगे, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस 1 हो गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि साइन 1 प्लस कॉस 1 की वैल्यू 1 से, अब इसको अगर हम माइनस नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये साइन 1 प्लस कॉस 1 बन जाएगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि साइन 1 प्लस कॉस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, साइन 1 प्लस कॉस 1 इक्वल टू m है, कोई वैल्यू है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन 1 कॉस 1 हो जाएगा साइन 2, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 हो जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर। अब तो यहाँ से हम एक चीज बता सकते हैं, साइन 2 रेडियन लिखा है, ठीक है। अगर तुम साइन का ग्राफ बनाओगे तो साइन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, जो ये 0 होता है और ये होता है पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी कि साइन 0 से लेकर 3.14 तक साइन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3.14 तक पॉजिटिव देता है। 0 से 3.14 तक के बीच में आता है 2 भी, यानी कि साइन ऑफ 2 पॉजिटिव होगा। अगर साइन ऑफ 2 कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में अगर तुम 1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और तुम उसका अंडर रूट ले रहे हो तो वो वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर तुम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, अगर इस तरह बनता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये होता है 1, 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि x की वैल्यू भी 1 से बड़ी ही होगी, समझ रहे हो। तो यहां पर हमने इस हिसाब से प्रूव कर दिया या वेरीफाई कर दिया कि साइन 1 प्लस कॉस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि हम लोगों ने दिखा दिया कि m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और अगर साइन 1 प्लस कॉस 1 की वैल्यू m से 1 से बड़ी होगी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1 पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 1 इस साइड लाई करेगा, क्योंकि 1 पर आ रही है fx की, इस fx की नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो रूट होगा 1 से लेकर 1.6 के बीच में होगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में भी नेगेटिव होगा, 1 से लेकर 1.6 के बीच में भी बीच में ये चेंज कर रहा है, 1 पे नेगेटिव 1.6 पॉजिटिव, और 2 भी पॉजिटिव और 3 पे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर 3 भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1 से लेकर 1.6 के बीच में ये एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी कि 1 से लेकर 1.6 तक ये जो रेंज है इसी के बीच में इसका रूट आएगा, ठीक है। ये तो चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाई ऑब्जर्वेशन हम ये भी बता सकते हैं कि fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स भी है, यानी कि fx इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है कि तुम fx है, अब इसमें f ऑफ माइनस एक्स रख दो, ठीक है। एक बार f ऑफ माइनस एक्स रखो, तो यहाँ पर जब माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी कि एक्स साइन एक्स ये वापस से बन जाएगा, माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स वो होता है कॉस एक्स, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स बराबर है, और ये दोनों बराबर होते हैं तो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस से ये मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की, यानी कि ये तो हम लोग को देख के समझ में आ रहा था कि fx के दो रूट्स होंगे, यानी कि एक रूट 1 से लेकर 1.6 के बीच में होगा, दूसरा रूट -1 से लेकर -1.6 के बीच में भी होगा। ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन में इतना पूछा था जिसका आंसर 1 से लेकर 1.6 तक है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। बाकी और कोई क्वेश्चंस हो तुम्हारे पास तो फिर कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू।